डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ईएसी प्रीवियस ईयर में हम लोग कंट्रोल सिस्टम का दूसरा चैप्टर का भी हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। पहला चैप्टर में हम लोग क्या देखा था, हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो भी प्रीवियस ईयर सवाल था उसको हम लोगों ने कवर करा था। आज हम लोग जो है, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का। ठीक है, ये वीडियो आप लोग जो है, अगर आप लोग का कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में DFCCIL में है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर UPPCL में भी है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये EAC का प्रीवियस ईयर है, लेकिन इसको सॉल्व करने से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी EAC से नीचे का पेपर होता है उसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। यानी कि इसमें हम लोग जो है सवाल के साथ साथ कुछ थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा जो है बोल रहा है कि इन द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर RT is equal to 1 plus 2t द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एन एरर AT is equal to। अब यहाँ पे हमारा स्टेडी स्टेट एरर पूछ रहा है कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस ET का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये हमारा एरर है, ठीक है। अब जो है, अब आप लोग पूछोगे सर एरर क्या होता है। सबसे पहले कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, और फिर पूछोगे कि हमारा एरर क्या होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कुछ पॉइंट एरर के बारे में देख लेते हैं कि सर हमारा एरर क्या होता है। आप लोग जो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में दो पार्ट पढ़ोगे। एक हमारा होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, एक होता है हमारा स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। अब जो है हमारा स्टेडी स्टेट एरर के बारे में हम लोग को देखना है कि सर स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, ठीक है। चलो कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसमें हमारा कुछ फार्मूला है, उसको देख लेंगे और फिर हम लोग वहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हम लोग रेफरेंस इनपुट 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा डिजायर आउटपुट भी क्या होगा, 4 होगा। जस्ट लाइक एक लिफ्ट के एग्जांपल से समझ सकते हो कि हम लोग इनपुट दिए 4 तो हमारा लिफ्ट 4 पे जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है। लिफ्ट हमारा 4th फ्लोर नहीं जाकर 3rd फ्लोर पे जाकर रुक गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा एरर यहाँ से क्या निकल के आएगा। सर हमारा एरर जो होगा डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट है। बोलो एरर हमारा क्या आ गया, डिजायर आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब डिजायर आउटपुट क्या होना चाहिए, जो हमारा डिफरेंस इनपुट है वही तो हमारा डिजायर आउटपुट है, ठीक है। यानी कि हमारा एक और यहाँ फार्मूला हो जाएगा एरर का। ये जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये हमारा एरर का एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया, ठीक है, कि हमारा एरर क्या होता है। क्लियर है। अब देखो एरर का हमारा फार्मूला होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। बाकी जो जो पॉइंट आते जाएगा हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले देखो एरर का फार्मूला होता है ET का हमारा क्या होगा, RT यानी कि रेफरेंस इनपुट माइनस डिजायर आउटपुट यानी कि CT हमारा आउटपुट है, ठीक है। ये हमारा एरर का फार्मूला हो गया। लेकिन ये हमारा टाइम रिस्पॉन्स में है। इसको अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में या फिर S डोमेन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। तो ESS क्या होगा, यानी कि E मतलब एरर, स्टेडी स्टेट, डबल S मतलब स्टेडी स्टेट में, ठीक है। इसका फार्मूला होगा लिमिट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी E ऑफ T। ये हमारा एरर का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये हमारा टाइम डोमेन में है। अब जो है हमारा एरर आ गया, एरर का फार्मूला आ गया। ये हमारा जो है टाइम डोमेन में है। अब सर क्या करना है, इसको हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो फिर हम लोग जो है ना इस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा ESS लिमिट S टेंडिंग टू 0 SE ऑफ S, ठीक है। अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो है अब हम लोग जो है एरर निकालते हैं कि एरर हमारा निकलेगा कैसे। अब देखो एरर निकालने का 4 फार्मूला है, चारों में से एक एक फार्मूला हम लोग एक एक एग्जाम्पल में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक फार्मूला देखते हैं। अभी हम लोग स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो देखो एरर का फार्मूला हमारा एक होता है ESS का। अगर हमारे पास ESS का फार्मूला होता है इफ़
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, तब हमारा एक फार्मूला क्या होता है सर, उसको हम लोगों को देख लेना है। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसका डेरिवेशन भी है, मैं कभी क्लास में करा दूंगा, ई एस एस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस, एस आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब जो है सर आर एस क्या है, आर एस हमारा इनपुट है, ठीक है, जी एस क्या है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये फॉरवर्ड पाथ गेन होता है, लेकिन हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये हमारा देखो है ना, फीडबैक सिस्टम में हमारा गेन कितना है, यूनिटी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो ओपन लूप गेन हमारा क्या होता है, जी एस एच एस होता है, तो एच एस का वैल्यू 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन लूप गेन यहाँ पे जी एस हो जाएगा, तो ये जी एस हमारा ओपन लूप गेन है, ठीक है। चलो अब जो है आर टी यहाँ पे दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है सर, तो आर टी का हम लोग क्या करेंगे सर, आर एस में चेंज करेंगे, आर टी दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2t, इसको हम लोग एस डोमेन में चेंज करेंगे यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 का लैप्लास क्या होता है 1/s, टी का क्या होता है 1/s², ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे आर एस निकल गया हमारा, देखो ये हमारा जो है ना, यहाँ पे ये ब्लॉक में जो गिवन है ये हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन है, जिसको हम लोग जी ऑफ एस बोलेंगे, ये क्या है 10s + 1 डिवाइड बाई s² इंटू s + 2। मेरे पास दो चीज़ मेरे को चल गया, अब डायरेक्ट फार्मूला में बैठाना है, क्या है फार्मूला, लिमिट s टेंडिंग टू 0 एस आर एस 1 प्लस जी एस। अब देखो यहाँ पे आपको इस नोन है, आर एस नोन है, जी एस नोन है, सब चीज़ नोन है, तो यहाँ से ई डबल एस का वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से ई डबल एस का जो वैल्यू निकल के आएगा सर, ई डबल एस का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको फाइंड आउट करना, देखोगे एरर का फॉर्मूला हमारा 0 निकल के आ गया, ये हमारा पहला सवाल हो गया। बाकी हम लोग जो है ना फार्मूला कैसे आता है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आप लोग ये याद रखोगे कि एरर का ये भी हमारा एक फार्मूला होता है। एरर का मतलब क्या होता है हम लोग सब देखेंगे, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, सब चीज़ हम लोग जो है आगे देखेंगे, ठीक है। चलो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल में है कि हमारा सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। अब जो है इसमें हमसे क्या पूछा है कि डैम्पिंग रेशियो बताइए और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताइए। अब से डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को इसको एनालिसिस करने के लिए, ये हमारा सेकंड ऑर्डर है तो इसको सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करना होगा। सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए ओमेगा n² s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n², ठीक है। यहाँ पे हमारा ओमेगा n क्या होता है, ओमेगा n जो होता है सर हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। उसके बाद से जो है जीटा क्या होता है, हमारा जीटा जो होता है डैम्पिंग रेशियो होता है, क्लियर है। यहाँ पे दो ही अननोन है, दोनों के बारे में हमको पता चल गया। अब देखो इसको कैसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबको पता है कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में दिया है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो सी टी हमारा क्या है, आउटपुट हो जाएगा, यू टी हमारा इनपुट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग कंट्रोल सिस्टम में, देखो कंट्रोल सिस्टम में सी टी को आउटपुट लेके चलते हैं और कुछ नहीं दिया तब आर एस को हम लोग, सॉरी आर टी को हम लोग इनपुट लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो है इसको चेंज करते हैं किसमें, एस डोमेन में। तो हम, मेरे को पता है, सबको पता है आपको कि डी² का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, s², सारा जब इनिशियल कंडीशन 0 है तो d² ct अपॉन dt² का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, s² ct का क्या हो जाएगा, c ऑफ s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म के लिए हमारा होगा सर 4 तो कांस्टेंट रहेगा, d² अपॉन dt² का हो जाएगा क्या, 4d² अपॉन dt² का होगा हमारा s² और ct का हो जाएगा c ऑफ s। तो हमारा होगा 4 s² c ऑफ s। इसका क्या होगा सर, इसका हमारा होगा 8 s d अपॉन dt है ना, तो इसका हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s होता है, ठीक है, s c ऑफ s प्लस 16 का नॉर्मली हमारा 16u, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सी एस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा सर, 4s² 8s प्लस 16 = 16us। अब मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में लिखना है। देखो ये ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट
बाई इनपुट, यानी कि सी एस बाई यू एस। यहाँ पर हमारा सी एस क्या है, आउटपुट है, और यू एस क्या है, इनपुट है। तो सी एस बाई यू एस हमको निकालना है, तो क्या निकल के आएगा 16 4s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 16। अब बताओ हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो दोनों हमारा जो है ये वाला इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे देखो हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा नॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, एक स्टेप और जाएंगे। चलो सर जाते हैं, 4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर 2s प्लस 4 लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, अब कंपेयर करके देखो तो क्या होगा, ये ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा एन स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हमारा यहाँ पे बताओ ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एन हमारा जो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, तो हमारा ओमेगा एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ओमेगा एन हमारा हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक हो गया। अब ये इस कोफिशिएंट 8, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 जीटा ओमेगा, 2 जीटा ओमेगा एन है इसका कोफिशिएंट। तो 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ये 8 के साथ। ठीक है 8, तो यहाँ से जीटा क्या निकल के आएगा 8/2 इंटू 2। ठीक है 8/2 इंटू 2, नहीं यहाँ पे हमारा 2 होगा ना, सॉरी इस गलत काम, यहाँ पे इससे ना कंपेयर करेंगे हम लोग, सॉरी 2 होगा, ये होगा 2। ठीक है 2, यानी कि हमारा 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, जीटा का वैल्यू 0.5 देखो कहाँ पे हो रहा है, जीटा मतलब कि डैम्पिंग रेशियो, जीटा मतलब कि डैम्पिंग रेशियो, और ओमेगा एन मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो डैम्पिंग रेशियो 0.5 किस में है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू ए रैम्प इनपुट फॉर ए टाइप 2 सिस्टम। अब देखो हमारा जो है एक टेबल है, इसमें आप लोग उस टेबल को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कैसे एरर वेरर का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो है स्टेडी स्टेट के बारे में तो बता दिया मैंने कि हमारा जो है स्टेडी स्टेट का में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सिस्टम का एक्यूरेसी कितना है, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो इन्फिनाइट टाइम के ऊपर हमारे सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और ट्रांजिएंट में क्या होता है कि हम लोग शुरू में ही देखते हैं कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में कैसा है। ठीक है, यानी कि स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट में क्या अंतर है, हम लोग जो है ट्रांजिएंट में क्या देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम का जो है बिहेवियर कैसा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सिस्टम का नेचर कैसा है, बट स्टेडी स्टेट में क्या देखते हैं कि हमारा सिस्टम का मैग्नीट्यूड कैसा है, यानी कि स्टेडी स्टेट टाइम में हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है कैसा आ रहा है। अगर मान लो सिंपली सोचो ना कि अगर आप एक्चुअल और डिजायर वाला ही कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपका लिफ्ट जो है 3rd पे जाकर रुक गया तो आप लोग बोलोगे ना कि आप एक एक्चुअल जगह पे जाकर नहीं रुका है, यानी कि हमको डिजायर नहीं मिल रहा है, जो डिजायर है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि एरर है, फाइनल जो वैल्यू आना चाहिए वो उतना वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल को याद रख लेंगे तो किसी भी टाइप के सवाल को आप लोग टिक कर लोगे। देखो इस टेबल में क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बाकी जो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इसमें आप लोग एक एक चीज़ का मैथमेटिकल डेरिवेशन कराया जाएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर कंट्रोल सिस्टम का भी मैंने अपलोड करा वीडियो तो आप देखोगे। चलो एक साइड में रहेगा हमारा इनपुट सिग्नल, एक टाइप में रहेगा टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि करके। चलो सबसे पहले हम लोग इनपुट सिग्नल क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग इनपुट सिग्नल लेंगे, स्टेप लेंगे, फिर रैंप लेंगे, फिर पैराबोलिक लेंगे। चलो अब टाइप 0 में देखो क्या होगा, टाइप 0 में हम लोग जो है ना एरर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा एरर का ब्लॉक है, ये एरर का हमारा ब्लॉक है। ठीक है, टाइप 0 के लिए क्या होगा हमारा a/1 + kp, बाकी सारे के लिए टाइप के लिए हमारा 0 हो जाएगा स्टेप में। रैंप में हमारा टाइप 0 पे इन्फिनिटी होगा एरर, टाइप 1 पे सिर्फ हमारा एरर देगा कितना b/kb, टाइप 2 पे हमारा एरर क्या देगा 0। ठीक है, पैराबोलिक में इन्फिनिटी यहाँ पे हमारा होगा c/ka। तो यहाँ पे kp हमारा है पोजिशनल एरर कांस्टेंट, kp हमारा क्या है पोजिशनल एरर कांस्टेंट, kb हमारा क्या है
वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, के हमारा क्या है, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसको फिलहाल नहीं देखना है। तो हम लोग को ब्लॉक इसलिए याद रखना है कि ब्लॉक से हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम टिक कर पाएंगे, और इस ब्लॉक का प्रूफ भी है, आपको एक एक चीज़ इसको डेरिवेशन करा दिया जाएगा। इसमें क्या बोला कि स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट। तो देखो इनपुट कहाँ पे है, रैम्प इनपुट है। चलो देख लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, रैम्प होना चाहिए। रैम्प इनपुट के ऊपर क्या बोला है कि टाइप 2 सिस्टम में रैम्प इनपुट टाइप 2 में हमारा एरर का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल को आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ गेन के इज सच दैट द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड, द क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम विल लाई एट। यानी कि ओपन लूप गेन हमारा दिया हुआ है और बोला है कि क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए के का वैल्यू निकालो। ठीक है, और उसके बाद से बताओ कि क्लोज लूप पे हमारा सिस्टम का पोल कहाँ पे लाई करेगा। तो चलो हम लोग सिंपली देखते हैं। ओपन लूप गेन हमारा क्या होता है, जीएस एच एस का वैल्यू तो हमारा 1 है। ओपन लूप गेन हमारा क्या होता है, जीएस एच एस ओपन लूप गेन होता है हमारा। जीएस का वैल्यू हमारा गिवन है यहाँ पे के बाई एस इंटू एस प्लस 1। एच एस का वैल्यू हमारा 1 है। तो ओपन लूप गेन हमारा होता है जीएस एच एस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1। अब क्या बोला है कि सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकली डैम्प्ड, तो देखो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए क्या हमारा रिलेशन होता है। हम लोग जैसे ट्रांसफर फंक्शन लिखे थे ना, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप सिस्टम के लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए, यानी कि आउटपुट बाई इनपुट के लिए। ठीक है, पूरा ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर 2 जीटा सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पे 2-3 केस बनता है। अगर सिस्टम में हमारा कोई डैम्पिंग नहीं है, यानी कि जीटा का वैल्यू 0 है, ये हमारा अनडैम्प्ड के लिए होता है। ठीक है, अनडैम्प्ड के लिए होता है। दूसरा होता है जीटा लेस देन 1, ये हमारा होता है अंडर डैम्प्ड के लिए। ये हमारा होता है अंडर डैम्प्ड के लिए, ये हमारे कुछ कंडीशन दिए रहते हैं सिस्टम का। तीसरा होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, जिसके लिए जीटा इक्वल टू 1 होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड। चौथा होता है हमारा जो है ओवर डैम्प्ड, जो कि जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। ये हमारा ये सब हमारा केस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको कैसे इसमें अप्रोच करेंगे। हमारा देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है ना कि क्लोज लूप जो है, क्लोज लूप में हमारा क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसको ओपन लूप को क्लोज लूप में कन्वर्ट करोगे। मैंने पहले एक बताया था कि हमारा अगर ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप से क्लोज लूप में लिखना है तो क्या लिखते हो, हम लोग न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। कब ऐड करेंगे सर, अगर हमारा देखो एक कंडीशन याद रखो कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। ये हमारा कब डिफाइन होगा, ये हमारा देखो सवाल में भी इसीलिए दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करते। ठीक है, सिंपली याद रखो, हमेशा आपको क्वेश्चन में एच एस का वैल्यू मैक्सिमम जगह 1 देगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है। लेकिन ये बस कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर लंबा टाइम लग जाएगा, कर पाओगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो टाइम कम में दिया हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको जो है कम देगा। तो यहाँ पे देखो हमेशा लिखा दिया रहेगा कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के ऊपर ही डायरेक्ट हम लोग जो है ना ओपन लूप से क्लोज लूप में चेंज कर पाते हैं। कैसे, ओपन लूप से दिया हुआ क्लोज लूप में जाने के लिए क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। तो इसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब इसको जो है ना कंपेयर कर लेंगे किसके साथ सर, तो हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के, यानी कि ओमेगा एन का वैल्यू अंडर रूट के आ गया। ठीक है, अब 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे हमारा जो है इसका कोफिशिएंट क्या था, 2 जीटा ओमेगा एन। कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/2 अंडर रूट के। यहाँ से जीटा का वैल्यू निकल के आ गया। और हमारा सवाल में लिखा हुआ है कि सिस्टम हमारा क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, यानी कि जीटा का वैल्यू क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिया हुआ है। तो चलो सर 1/2 अंडर रूट के इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया। यहाँ से के का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है इस के का वैल्यू को हम लोग को इस ट्रांसफर फंक्शन में पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, इस के वैल्यू को हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन में पुट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग के का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4 हो गया, यानी कि 1/4 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। इसको अगर ब्रेक करोगे तो हमारा जो देखो पोल और जीरोज की बात आता है, तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो
ये हमारा पोल्स है, ये हमारा जीरोज है। तो नंबर ऑफ पोल्स कितना है, नंबर ऑफ पोल 2 है, तो पोल्स का लोकेशन क्या आएगा, S1 और S2 मान लो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो पोल का लोकेशन हमारा निकल के आएगा -0.5 -0.5। ठीक है, हमारा पोल का लोकेशन क्या आएगा, -0.5 -0.5। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पोल का लोकेशन निकल गया, जो कि ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल था, बेसिक था, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना था। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसमें क्या बोला है कि ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट गिव रिस्पॉन्स CT द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, आउटपुट हो गया। देखो यहाँ पे आउटपुट CT में दिया हुआ है, आउटपुट CT में दिया हुआ, मैंने पहले भी बोला था कि आउटपुट हमेशा किस में दिया रहेगा, CT में दिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा CT दिया हुआ है, यानी कि आउटपुट है t⁻⁻t। यहाँ पे क्या है कंडीशन, t > 0। ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ पे व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, तो इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट यानी कि RT क्या दिया हुआ है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है, यानी कि UT दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर, ट्रांसफर फंक्शन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट CS बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CS क्या होगा, 1/s+1 का होल स्क्वायर। सबको आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। RS का क्या होगा, 1/s। CS/RS करोगे तो क्या होगा सर, CS/RS करेंगे तो S/s+1 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखो फिर से पहले जैसा सवाल दे दिया एक और, इसमें क्या बोला, गिवन द ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है, इसमें हमारा पूछा है कि हमारा सिस्टम क्या है, ओवर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड होगा। तो ये मैंने पहले ही बताया। देखो मैंने बताया कि ओवर डैम्प्ड के लिए क्या होना चाहिए, ओवर डैम्प्ड कैसे बताओगे, ओवर डैम्प्ड हम लोग बताएंगे पहला केस में। ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या हो गया सर, ओवर डैम्प्ड का मतलब हो गया जीटा का वैल्यू >1। दूसरा क्या है, अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड में क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर डैम्प्ड में हमारा जीटा का वैल्यू <1। तीसरा कंडीशन क्या है सर, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या होगा, जीटा का वैल्यू 1। चौथा क्या है, चौथा भी अंडर डैम्प्ड है। एक होता है अनडैम्प्ड का मतलब होता है जीटा = 0। ठीक है, अब चारों को सॉल्व करना। अब इसको कैसे सर करेंगे, तो देखो हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो स्टैंडर्ड वाला है ω_n², ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को, S² 2 जीटा ω_ns प्लस ω_n का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा s का कोफिशिएंट क्या है, 2 जीटा ω_n, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट का 13.2, यहाँ पे ω_n² क्या है, वो 1 से 21, यहाँ पे ω_n² 1 से 21 है, तो ω_n² = 1 से 21, तो ω_n का वैल्यू क्या आ गया, 11 रेडियन/सेकेंड। अब जो है यहाँ से कंपेयर करो 2 जीटा ω_n, फिर इसको 13.2 से करोगे तो जीटा का वैल्यू अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 0.6। अब इसको घर पे भी कर सकते हो कैलकुलेट करके जीटा का वैल्यू। हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पे जो है सेटलिंग टाइम का है कि सर हमारा सेटलिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, मेन कंसेप्ट हमारा क्या है, सेटलिंग टाइम क्या होता है। तो देखो सेटलिंग टाइम का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। देखो जब हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट में जाएगा, यानी कि जस्ट हमारा जो है ना आउटपुट के आसपास रहेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा एक बैंड के अंदर, यानी कि देखो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वेट करो, जैसे हमारा सिस्टम का ऐसा रिस्पॉन्स जा रहा है, जाके ये कुछ देखो ये ऑसिलेटरी है, डैम्पिंग है, लेकिन कुछ देर बाद जाके देखो ये सेटल हो गया। अब ये सेटल होगा तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो है ये कुछ बैंड के अंदर ही इसका रिस्पॉन्स है। कब, कुछ टाइम के बाद, यानी कि टाउ = 4t, t = 4 टाउ या 5 टाउ बोल सकते हो। टाउ क्या है, हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि इस टाइम कांस्टेंट के बाद हमारा सिस्टम जो है इस बैंड के अंदर ही रहेगा, यानी कि सेटल हो गया है। ठीक है, सेटल हो गया, यही हमारा क्या होता है, सेटलिंग टाइम होता है। ये हमारा सेटलिंग टाइम होता है। देखो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, स्टार्टिंग में ऑसिलेटरी है, धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होता है, डैम्प, इसको डैम्पिंग दिया गया, यानी कि डैम्पिंग देने से क्या होता है, हमारा सिस्टम का ऑसिलेशन कम होता है। अब लेकिन ये हमारा पूरा ऑसिलेशन खत्म कब होता है, 4 टाउ या 5 टाउ जो भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होगा उसमें 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उस टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे सिस्टम का जो है ना डैम्पिंग खत्म हो जाता है और वो एक रिक्वायर्ड बैंड के अंदर क्या होता है, सेटल हो जाता है। ठीक है, एक बैंड कैसे क्यों बोलोगे, क्योंकि हमारा प्लस माइनस दोनों तरफ जा रहा है। देखो प्लस माइनस दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो तो हमारा जो सेटलिंग टाइम क्या होता है सर, सेटलिंग टाइम होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स
टू रिच एंड देखो यहाँ पे स्टे, देखो रिच एंड स्टे विद इन टॉलरेंस बैंड। ठीक है, अब ये टॉलरेंस बैंड हमारा दो हो सकता है, 2% का हो सकता है, 5% का हो सकता है। दोनों के लिए फार्मूला है, इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या है सर? 4 ओमेगा एन जीटा। ये हमारा किसके लिए? 2% के लिए है। तो और एक हमारा फार्मूला है टीएस इजिकल टू 3 जीटा ओमेगा एन। ये हमारा जो है ना 5% के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 2% वाले में फाइंड आउट करेंगे तो टीएस का वैल्यू आएगा 0.6 सेकेंड। ठीक है, 0.6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो आपको दिया रहेगा कि आपको कितने पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिफिनेशन है सेटलिंग टाइम का। देखो फिर से एक सवाल आ गया, सेम टाइप से सवाल आ गया ये कि द स्टेडी स्टेट एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द इनपुट गिवन स्टेट। देखो यहाँ पे आप लोग एरर का फॉर्मूला लगाओगे, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस 1 प्लस जी एस। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला का यूज करके इसको फाइंड आउट करोगे। आर टी यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर। तो यहाँ से आर एस निकाल लोगे, आर एस हमारा क्या निकल के आएगा? 2 प्लस 3/s स्क्वायर प्लस 8/s क्यूब। ये हमारा आर एस निकल के आ गया। जी एस हमारा गिवन है सर, जी एस क्या गिवन है? जी एस हमारा गिवन है 10s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s। ठीक है, तो आप लोग जो है ना सब कुछ यहाँ गिवन है, बस इस फॉर्मूले में बैठाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका ई एस एस निकल के आ जाएगा। तो आप लोग बताओगे कि सर ई एस एस का आपका फॉर्म कितना है? आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ई एस एस आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग खुद से करोगे, ई एस एस का हमारा 3.2 आएगा। ठीक है, 3.2 आएगा। इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से यहाँ पे पूछा हुआ है कि इफ रैम्प इनपुट इज अप्लाइड टू ए टाइप 2 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर। हम लोग फिर से ब्लॉक जो बनाया वहाँ पे जाएंगे, रैम्प इनपुट अप्लाई किए हुए हैं टाइप 2 के लिए, तो एरर हमारा 0 होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? यानी कि हमारा एरर यहाँ पे 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल क्या है कि सिस्टम में है नो स्टेडी स्टेट एरर टू ए स्टेप इनपुट बट द सेम सिस्टम में एग्जिबिट नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट। ठीक है, हमारा असर्शन में है। रीजन क्या है? द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ठीक है सर, दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट कैसे सही है? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा टाइप 0 के लिए एरर 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, देखो अगर ये हमारा 0 हो गया टाइप सर स्टेप इनपुट के, हमारा इनपुट जब स्टेप रहेगा तो यहाँ पे देखो इनपुट हमारा अगर स्टेप है तो अगर हमारा a/1 प्लस kp 0 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरर 0 आ रहा है किसी भी टाइप के लिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा संभव है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि स्टेडी स्टेट एरर हमारे टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है सर, अलग अलग टाइप के लिए देख रहे हो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी कि दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के जो है ना का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सॉरी, ये दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है और ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। टाइप की वजह से हमारा क्या हो रहा है? एरर देख रहे हो चेंज हो रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें हमारा क्या बोला है। इसमें हमारा बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ए सिस्टम विथ वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के बी इक्वल टू 100। देखो के बी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। के बी का जो फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस होता है। ठीक है, के बी का जो फॉर्मूला होता है जी एस हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है। ठीक है, विथ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्लियर है? यहाँ पे हमारे के बी निकल के आ गया। तो देखो सबसे पहले जो है ना हम लोग एरर जो है निकालते हैं वो स्टेबल सिस्टम के लिए निकालते हैं। सर स्टेबल सिस्टम के लिए क्यों निकालते हैं? जैसे आप देखो एक बात बताओ, अगर हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो है इनपुट और आउटपुट, देखो हमारा यहाँ पे टाइम के साथ साथ आउटपुट क्या हो रहा है? स्टेबल नहीं, सेटल नहीं हो रहा, टाइम के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग अनस्टेबल सिस्टम किसको बोलते हैं? अनस्टेबल सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो कि टाइम के साथ साथ उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, हम लोग तो उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अगर हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हमारा जो सिस्टम का एरर क्या आ रहा है? एरर कब बोलते हैं हम लोग? मान लो हमारा डिजायर 1 के ऊपर है, हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है कुछ यहाँ पे आके 0.9 पे आके सेटल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एरर कितना आ गया? 0.1 का आ रहा है। ठीक है, ये 0.1 का एरर है हमारा। अगर जो है हमारा सिस्टम सेटल ही नहीं हो रहा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरर कितना होगा? नहीं बोल सकते हैं सर। तो सबसे पहले हमारा जो है स्टेडी स्टेट एरर हम लोग किसके लिए निकालते हैं? स्टेबल सिस्टम के लिए निकालते हैं। तो के बी जब हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि हमारा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट है
यानी क्वेश्चन है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग तो सिस्टम का है स्टेबल है। क्लियर है, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा टाइप 1 का सिस्टम होगा। बिल्कुल सर होगा, क्योंकि टाइप 1 का सिस्टम अगर नहीं होगा, टाइप 1 का अगर सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर टाइप 1 का नहीं होगा तो इस एस के वजह से हमारा पूरा सिस्टम का क्या हो जाएगा, के बी 0 हो जाएगा। बोलो, के बी का वैल्यू तो 100 है, तो एस वैसा एक टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए जी एस का, जो कि एस और एस कैंसिल कर दे। क्लियर है। अब जो है ना टाइप क्या होता है, सर टाइप जो होता है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और ओरिजिन के ऊपर जो भी पोल आता है उसको हम लोग टाइप बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे हमारा जीएस है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन 1/s इंटू एस प्लस 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 1 क्यों बोले सर, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर हमारा एक पोल है। वहीं अगर पावर 2 करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं टाइप 2 सिस्टम है। क्लियर है, बोल सकते हैं। अगर हमारा पावर 3 करें तो हम लोग बोल सकते हैं टाइप 3 सिस्टम है। वैसे ही अगर हम लोग जीएस कुछ भी लें, अगर यहाँ पे ये टाइप 1 नहीं रहा, तो ये एस और एस कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा सर। अगर कैंसिल नहीं हो तो के भी का वैल्यू 100 होगा, नहीं होगा सर। यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा में क्या बोला कि द टेस्ट सिग्नल यूज्ड इज ए स्टेप इनपुट, द टेस्ट सिग्नल यूज इज द स्टेप इनपुट। तो क्या ये सही है, द टेस्ट सिग्नल यूज हमारा क्या है, स्टेप इनपुट? बताइए, टेस्ट सिग्नल यूज ये सही है? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टेप में क्या देखते हैं, स्टेप इनपुट के लिए हम लोग स्टेप इनपुट के लिए केपी देखते हैं, पोजिशनल एरर कांस्टेंट देखते हैं। क्लियर, यानी कि हमारा ये सही नहीं है। हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 क्या है, करेक्ट है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, और आप लोगों के लिए जब मैं पूरा कोर्स लाऊंगा तब सब चीज़ अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग के कंट्रोल सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का जो भी पार्ट बचा हुआ उसको कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।